बड़ी अच्छी बात हमारी नीति में कही गई है। एक व्यक्ति ऐसा, अभी मैं उज्जैन में बोल रहा था, वह व्यक्ति है जिससे समाज को हानि है। हमारी नीति में कहा है अमीर व्यक्ति कभी समाज की सेवा नहीं करता, दान पुण्य नहीं करता, उसके गले में पत्थर बांध के उसे उठाकर समुद्र में फेंक दो, नीति बोलती है। और एक वह व्यक्ति जो गरीब है और कुछ कमाता धमाता नहीं है, वो भी समुद्र में डूबने के ही लायक है। ये दो तरह के लोग शुभ नहीं है समाज के लिए। अमीर होकर पैसे का सदुपयोग ना करे, समाज की सेवा ना करे, वो भी समुद्र में कूदने के लायक है। और एक गरीब, बच्चे भूख से त्रसित हैं और वो खूब हट्टा कट्टा है, कमाने को नहीं जाता है, गरीब है, दरिद्र है, तो भी घर में ही बैठा है, कमाने को नहीं जाता, ऐसा व्यक्ति भी समाज के लिए बिल्कुल शुभ नहीं है। व्यक्ति को पुरुषार्थी होना चाहिए। और ये मेरी ही व्यासपीठ के शब्द हैं, गरीब घर में जन्म ले लेना अपने बस में नहीं है, लेकिन गरीब बनकर के मरेंगे नहीं, यह हमारे बस में। व्यक्ति को मेहनती होना चाहिए। काम करने से कोई आदमी ना छोटा होता ना थकता, काम करने से तो उत्साह बढ़ता है। अपने अपने आदमियों को, अपने अपने बच्चों को बोलना कि आज हम कथा में सुन के आए। वो तो टीवियां बंद कर देते हैं, कहा कि बाबा लोग तो पागल हो गए, इनके पास तो कोई काम ही नहीं है, पोथन्ना उठा उठा करके चल पड़ते हैं। बहका दिया हमारे घर को, हमारी घरवाली तो पूरी मीरा ही बना दी है। हम लोगों का जन्म ही हुआ है तुम्हें तुलसी बनाने के लिए और माताओं को मीरा बनाने के लिए, और हम आई क्यों? इसलिए तो आए। ईश्वर ने संदेश और संकेत दिया है, उसको हम पूरा करने में लगे। एक बात आज मैं कहकर आपको आगे के लिए चल रहा हूं। दुनिया बोल रही है, टीवी पर, फेसबुक पर बहुत कुछ चल रहा है, आदमी कंफ्यूज हो रहा है। आज मैं सुबह एक 5 बजे वीडियो सुन रहा था, अब किन्हीं की थी, मैंने तो पहली बार उनको देखा। वो कहते हैं मांस खाना कोई अपराध नहीं, कोई प्रमाण नहीं है, कोई श्लोक नहीं, कोई छंद नहीं, कोई चौपाई नहीं, कोई वेद का सूत्र नहीं, कुछ नहीं। वो कहते हैं कि राम ने कभी मांस का विरोध नहीं किया। वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहीं भी मांस का विरोध नहीं किया। और भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं आहार से बुद्धि शुद्ध होती है, बुद्धि से क्रिया शुद्ध होती है, और क्रिया से ही जीव को गति मिलती है। ये भगवान कृष्ण के वाक्य है। वो उसका पक्ष ले रहे हैं मांसाहारी, वैसे ही दुनिया मांसाहारी बनी। और वो कहते हैं कि यदि सब शाकाहारी हो जाएंगे तो पूरी दुनिया के लिए खेत में से उगने वाला भोजन है वो एक दिन के लिए भी नहीं होगा। अब इनको इतनी बड़ी चिंता है इस बात की कि कल के लिए अन्न बचेगा कि नहीं। और हम लोग भगवान के ऊपर इतना विश्वास करते हैं कि जिस दिन धरती से जीव हत्या बंद हो जाएगी, उसी दिन धरती 1 क्विंटल की जगह पर 10 क्विंटल पैदा करेगी। जमीन में इतना पैदा होगा। आज इतनी जीव हत्या हो रही है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा आपको कहता हूं, आप मेरी भी बात मत मानिए। ये लोग, वक्ता लोग, ज्यादा तरह से अपनी बनाई हुई मन गढ़ंत बातें बोलते हैं, जिनके प्रमाण कहीं ग्रंथ और पुराण में है नहीं। वही बात मानिए जिसके लिए पुराण कहते हैं, आचार संहिता कहती है, स्मृतियां कहती हैं, वेद और उपनिषद जिस बात को समर्थन करते हैं वही बात मानना, नहीं तो आप बहक जाएंगे। आप मुझे पूछिए, मेरे पास प्रमाण है कि लहसुन प्याज तक खाने वाले लोग ना तुलसी पहनने के अधिकारी है, ना रुद्राक्ष पहनने के अधिकारी है। प्रमाण हम देंगे यदि हम बोल रहे हैं तो। हम बोलते हैं कि मांसाहारी यज्ञ में बैठने का अधिकारी नहीं, प्रमाण है हमारे पास, तो ऐसे ही बोल देंगे। तो यह लोगों को कंफ्यूज नहीं करे। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए लोगों को ऐसी बातें बोलना व्यासपीठ से, इससे सनातन धर्म को हानि है बहुत ज्यादा। ऐसे खतरा है। वैसे इतनी जीव हत्या हो रही है, ये कोरोना जीव हत्या का ही परिणाम था। और इस कोरोना की महामारी में बहुत लोग शाकाहारी बन गए हैं, उन्होंने मांस वांस सब छोड़ दिया। लोग तो शराब का पक्ष लेने में कहते हैं शराब पी करके नींद ठीक आ जाती है, शराब औषधियों में चलती है।
ऐसे ऐसे पक्ष रखते हैं। मैं बस आपको ये कहूंगा, मेरी भी बात मत मानिए, कभी नहीं मानना। यदि मेरी बिना प्रमाण के बात है तो वैष्णव वो है, चलते फिरते भी कोई उसे जीव हत्या हो जाए उसके लिए चौमासा करता है, 4 महीना व्रत करता है। हमारी संस्कृति में तो जीव हिंसा है ही नहीं। भगवान कृष्ण का वाक्य है, अन्न से बुद्धि पवित्र होती है, बुद्धि से क्रिया पवित्र होती है, और क्रिया से ही व्यक्ति को गति मिलती है। फिर लोग कहते हैं कि वो जटायु मांसाहारी था और राम के हाथों से उसको गति मिली। देखो वो पंछी है, हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं। तो वैसे अंधाधुंध जीव कट रहा है, जीव की हत्या हो रही है, और उसमें आप और लाल पीले कपड़े पहन करके और समर्थन कर दें, तो इसमें इस देश को बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। मैं किसी का आलोचक बन के नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये हमें पता है कि परम वैष्णव के धर्म क्या हैं, उनके आचार क्या है। ऐसी बातें नहीं बोलिए जहां लोग भ्रांति में पड़ जाएं। सत्संग के यूट्यूब पर आवाज कम है, थोड़ा बढ़ाइए। चेक कर लिया अगर कान में लगा के लीड। अब मुझे नहीं पता यहां से कम है कि वहां से कम है, मैसेज आ रही है। कजरी तीज की बात मैं आपसे कर रहा था। वो पत्नी बहुत ज्यादा गरीब थे। एक दिन वो गृहिणी, वो पत्नी अपने पति को बोली, मुझे थोड़ा 1.25 सेर सत्तू ला करके दे दो, मैं कजरी तीज का पूजन करूंगी। उसने कहा मैं गरीब हूं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। उसके मुंह से निकला, भले ही तुम चोरी करो, लेकिन मुझे पूजा के लिए सामग्री, मुझे सामान चाहिए। आदमी घर से रात को निकला, शटर तोड़ दिया एक साहूकार का, दुकानदार का। शटर उठाया तो उसमें सेठ सो रहा था। सत्तू तो मिला नहीं, लेकिन सत्तू बनाने वाली अलग अलग चीजें उसने सब तौल ताल करके ले ली। तो खटपट की जैसे आवाज हुई, उसी समय वो सेठ जागा। सेठ ने पकड़ लिया, चोर कह करके चोर। तो उस आदमी ने कहा, सेठ जी मैं चोर नहीं, हम लोग बहुत गरीब हैं। तो मेरी पत्नी ने यह कहा था कि कजरी तीज का व्रत त्योहार करने से पति पुत्र की तो उम्र बढ़ती है, घर की कंगाली समाप्त हो जाती है। सेठ जी हम लोग बहुत गरीब हैं, आप मेरी तलाशी ले लें। मैंने तुम्हारे तराजू से तौल करके 1.25 किलो ही 1.25 सेर माल लिया है, इससे ज्यादा मैंने कुछ लिया नहीं है। उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास में उस सामग्री के अलावा और कुछ मिला ही नहीं। सेठ की आंख में आंसू आ गए। रात के समय ही वह उस व्यक्ति के घर गया, अपना हाथ आगे किया, कहा मेरे दाहिनी कलाई पर बहन तू राखी बांध दे, आज से तू मेरी धर्म की बहन है, तेरे घर का खर्चा मैं उठाऊंगा। दूसरे दिन कजरी तीज चल करके आई, समय पर नहा धो करके धुले हुए वस्त्र पहन करके उसने माई का पूजन किया। माता पार्वती और महादेव, इसमें दोनों की पूजा होती है। मैया जी को उसने मेहंदी लगाई, इसमें मेहंदी का बड़ा महत्व है। भगवान शिव को उसने कई तरह के फूल चढ़ाए। और आनंद की बात तो यह है कि स्वयं माता भगवती लक्ष्मी उस रात उस परिवार में आकर के प्रकट हो गई। और उसने कहा था, जिनके घर में कजरी तीज की व्रत कथा उपवास होगा, उसके घर में मैं और मेरा पति, हम दोनों की फेरी उस घर में लगेगी। उस घर की बरकत कभी रुकेगी नहीं, वह घर धन धान्य से भर जाएगा। कजरी तीज बड़ी विशेष है अपने आप में। आने वाले समय में उस परिवार में खूब आनंद हुआ, खूब धन बढ़ा, इतना प्रचार हुआ। स्वयं माता लक्ष्मी ने इस व्रत का प्रचार है वो किया। तो बहुत इस देश के बहुत क्षेत्र ऐसे हैं जहां कजरी तीज को बहुत मान्यता है, बहुतों को जानकारी भी नहीं है। बिल्कुल सीधी सी पूजा है, इसमें 1.25 सेर सत्तू लिया जाता है, मैया जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है, भगवान महादेव की विविध पुष्पों से फूलों से पूजा होती है। 2 ही फूल शंकर को नहीं चढ़ते और हर फूल चढ़ता है। एक का नाम है चंपा और एक का नाम है केतकी, दूसरे शब्दों में जिसको केवड़ा कहते हैं।
तो इसको छोड़ करके और सब फूलों से भगवान शिव की पूजा होती है। माँ भगवती परम्बा का विशेष रूप से इसमें पूजन होता है। इसमें सत्तू नहीं मिल पाता है तो गुड़ और चने का भी भोग लगाया जाता है। सत्तू की तो इसमें महिमा है ही, और ये इस पूजा लोगों को आनंद से भर देती है, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देती। भगवान गजानंद को वंदन पूजन किया जाता है। बहुत मैसेज में लिखा हुआ है ये हमारे भी नहीं होता, हमारे भी नहीं होता। हाँ, बहुत जगह ऐसे हैं, तो लेकिन ये पूर्वी पश्चिम यूपी पश्चिम का एरिया, राजस्थान का इलाका, कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश के भी और भी जगह पर होता होगा। जहाँ मारवाड़ी रहता है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, वहाँ कजरी तीज को जरूर माना जाता है, वो कहीं भी जहाँ भी रहे। और ये 5 जो तीज हैं उनमें से एक अद्भुत तीज है। ये 5 तीज, नंबर 1 अक्षय तृतीया, हरताल का तीज, हरियाली तीज, गणगौर तीज और ये वाली कजरी तीज, ये 5 बड़े विशेष। आइए अब मैं भगवान गजानंद की कथा की तरफ आपको लेके चल रहा हूं, जिसमें बड़ा आनंद आवेगा। चलते चलते मैंने बहुत जल्दी में 2 पंक्तियां भगवान गणेश के लिए बनाई हैं। सिद्ध विनायक बंबई वाले प्रभु के चरणों में समर्पित करता हुआ और 1 बजे तक जो जितना होगा अभी सुने लेते हैं, उसके बाद में फिर 4 बजे से फिर सुन लेंगे। बस 1-2 दिन के कार्यक्रम के माध्यम से आपसे मुलाकात हो जाती है, बीच में आपके बीच में आ जाते हैं, क्योंकि आप भूल न जाएं, इसलिए हमें तो भूलना नहीं है, पर ध्यान आपका रखना पड़ता है कि आप भूल न जाएं, तो बीच में साल में 1-आध बार हो जाता है ना। आइए, बड़ी सुंदर सी तर्ज है। जमुना किनारे मेरो गाम सांवरे आई जइयो, ब्रज का रसिया। चौकी लगाऊं तेरी आज गजानन आई जइयो, चौकी लगाओ तेरी आज गजानन आय जइयो, आय जइयो, आय जइयो, आय जइयो, आय जइयो गजानन आय जइयो, चौकी लगाओ तेरी आज गजानन आय जइयो। भगवान गणपति पर 21 दूर्वा चढ़ाने की बड़ी महिमा है। हर काम बनेगा। किसी ने जमीन पर कब्जा कर लिया है, खाली करता नहीं है, कर्जा बढ़ा हुआ है, 21 दूर्वा और गुड़ का भोग। सिंदूर विशेष रूप से गणपति के ऊपर चढ़ाया ही जाता है, इससे गजानंद अति प्रसन्न होते हैं। पंक्ति में लिखा है, 21 दूर्वा तुम पर चढ़ाओ, 21 दूर्वा तुम पर चढ़ाओ, धूप दीप से तुम्हें रिझाओ, धूप दीप से तुम्हें रिझाओ, लड़ुअन को थारो भोग लगाओ, लड़ुअन को थारो भोग लगाओ, मेरे बिगड़े बनेंगे काज गजानन आय जइयो, चौकी लगाओ तेरी आज गजानन आय जइयो, आय जइयो, आय जइयो, आय जइयो, आय जइयो गजानन
सवारी हुए की तुम्हें करो सवारी तेरी पूजा करे मुरारी तेरी पूजा करे मुरारी काशी में तेरो धाम गजानन आय जइयो काशी में तेरो धाम गजानन आय जइयो जो आय जइयो आय जइयो आय जइयो आय जइयो गजानन आय जइयो जो के लगाओ तेरी याद गजानन आय जइयो मुझे पूछा गया है कि चौथ कब की है। चौथ के बारे में पूछा है, गूगल के हिसाब से आज की है और पत्रा के हिसाब से कल की है। अब आप देख लेना पत्रा वाली करेंगे कि गूगल वाली करेंगे। आज की है पर आज करी है। तीन 1 बज के लगभग 46 साढ़े 46 मिनट तक है। कल मैंने बोला है उदिता में चतुर्थी कल की है। मैंने एक वीडियो भी डाली है, जो आज कर रहे हैं वो आज कर लें, और आज की जिनकी छूट भी जाती है कल करेंगे तो उसका भी उन्हें पूरा ही फल मिलेगा। तो कोई मन में ये ना सोचे कि आज हमारी चौथ छूट गई है, तो उनके लिए कल उदिता में भी चतुर्थी है, चौथ है उदिता में। दोपहरिया के हिसाब से आज की है, दोपहरिया के हिसाब से आज की है, और उदिता के हिसाब से कल की है। मैंने आज की मनाई है। चौथ की कथा सुनता हूँ ना मैं, तो मैं दोपहरिया वाली चतुर्थी करता हूँ, तो दोपहर में पड़ रही है, तो रोज शाम का होता है विशेष। अमावस रात्रि में पढ़नी चाहिए, परो वाली सुबह भोर में पढ़नी चाहिए। तो जो दोपहरिया करते हैं आज कर लीजिएगा, जिनका आज किसी कारणवश छूट जाता है वो चौथ कल कर लेना, ठीक है। लेकिन मेरी आज की है। अगली तीसरे नंबर की जो हम कड़ी है वो बंबई वाले गजानंद को समर्पित करते हैं। सिद्धि विनायक हे गणराजा सिद्धि विनायक हे गणराजा एक बार मेरे घर आजा एक बार मेरे घर आजा सिद्धि विनायक हे गणराजा सिद्धि विनायक हे गणराजा एक बार मेरे घर आजा एक बार मेरे घर आजा कौशिक के प्राण आधार गजानन अजयो कौशिक के प्राण आधार गजानन आय जइयो आय जइयो आय जइयो आय जइयो आय जइयो गजानन आय जइयो जोगी लगाओ
जइयो आय जइयो गजानन आय जइयो चौकी लगाओ तेरी आज गजानन आय जइयो चौकी लगाओ तेरी आज गजानन आय जइयो चौकी लगाओ तेरी आज गजानन बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो परम कल्याणी गौ माता की जय हो। सिद्ध विनायक भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। हरताल का तीज में भी चंद्र दर्शन होता है और चतुर्थी के व्रत में भी चंद्र दर्शन होता है। ज्यादातर ऐसे आज चौथ इसलिए मानी जा रही है क्योंकि कल चंद्र दर्शन में चतुर्थी नहीं है फिर रात्रि को, और कल जिसका कोई सूतक पात घटता है, ऋतुकाल का समय पूरा हो जाता है, तीसरा दिन चौथा दिन पूरा हो जाता है, तो फिर उसके हिसाब से हमारे संत जन महापुरुष कहते हैं कि वो कल उदिता की भी चौथ आपके व्रत उपवास में पूजा में वो मान्य हो जाएगी। और हम बड़े बड़भागी हैं कि चतुर्थी के दिन हम गणेश जी की चर्चा कर रहे हैं। तीज चौथ दोनों हो रही हैं और कजरी तीज तो है ही, बड़ा महात्म्य है उसका। और आनंद यह है कि दोपहर में ही भगवान गजानंद की चतुर्थी भी चल करके आ रही है। भगवान गणेश को वंदन प्रणाम करें। हम तो भगवान सिद्ध विनायक को, भीड़ भारी होगी आज, होगी भीड़, हाँ बहुत होगी, लेकिन फिर भी दर्शन तो बाबा के हो ही जाएंगे। भगवान श्री गणपति विघ्नों को हरने वाले, यदि ये रूठ गए तो बहुत बड़े विघ्न करता भी है। ये सभी विघ्नों को हरते हैं। यदि त्रुटि करी, गलतियां करी तो यह विघ्न करने वाले भी हैं। अपनी पूजा में सबसे पहले जब पूजा का क्रम आरंभ किया जाता है तो सबसे पहले भगवान गणेश को ही स्नान कराया जाता है। गणेश जी के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ती, गणेश पुराण में वर्णन है, वो कथा मैं आपको सुना दूंगा क्यों नहीं चढ़ती। भगवान गणेश की कृपा से मातृ शक्ति की गोद भर जाती है, वंश वृद्धि रुकती नहीं है, आरोग्यता मिलती है, निरोगता मिलती है। ये भगवान गणेश, अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। धनुष टूटने से पहले मैया जब स्वयंवर में जा रही थी तो माता जी ने भगवान गणेश का आवाहन किया, भगवान गणेश को पूजा। आप भी बच्चों की शादियों में प्रथम पत्र है वो भगवान गजानंद को दीजिए। हम भी कुछ ऐसा कोई यज्ञ यजन वगैरह होता है तो वृंदावन में एक बड़े अद्भुत गणेश हैं, मोटे गणेश। पहला पत्र, पहला लिफाफा उन्हीं के दरबार में पहुंचता है। कई बार हमने 56 भोग भगवत कृपा से, उन्हीं की कृपा से लगाए हैं। उनकी तस्वीर, उनकी प्रतिमाएं अपने टेलीविजन पर कई बार दर्शन किए होंगे। राजस्थान के बड़े अद्भुत गणेश हैं, रणथंबोर हैं, मोती डूंगरी हैं जयपुर में, चिंतामणि गणेश हैं, खजराना गणेश हैं इंदौर में, और यहाँ सिद्धि विनायक गणेश हैं, बहुत जगह संकट मोचन गणेश हैं, विघ्नहर्ता गणेश हैं। इस देश में बड़ी अद्भुत प्रतिमाएं भगवान गजानंद के 10 दिन के लिए पूजा आती। शुक्ल पक्ष की चौथ से आरंभ हो जाएगी। जब भी कभी आप व्रत आरंभ करते हैं, एक ऐसी गणेश चौथ का व्रत है जो शुक्ल पक्ष से शुरू किया जाता है, कृष्ण पक्ष में उसका उद्यापन किया जाता है। जो आज की चतुर्थी है ये भादों के कृष्ण पक्ष की, 1 साल व्रत करने के बाद में उसका आप उद्यापन कर सकते हैं। उसका जो प्रारंभ है वो शुक्ल पक्ष से किया जाता है। भगवान गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई, एक प्रश्न उठता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रसन्न मानसो ब्रह्मा प्रतुवाच शिवम स्मरण। उन्होंने शंकर का ध्यान करते हुए भगवान गणेश जी के जन्म की कथा कही। भगवान गणेश के जन्म की कथा सुनने के बड़े पुण्य हैं। ऐसा कहते हैं जिनके संतान नहीं हो रही है, गर्भ में संतान रुक नहीं पा रही है, भगवान गणेश जी के प्राकट्य समय पर उनकी जन्म कथा सुन ली जावे तो उसकी बड़ी महिमा है।
शिव महापुराण में, गणेश पुराण में और भी कई ग्रंथों में भगवान गजानंद की कथाओं का वर्णन किया गया है, भगवान गणेश की कथाओं का वर्णन किया गया है। जितने ये पुराण हैं उन सब का हस्तलिखित भगवान गणेश जी ने यह कार्य संपादित किया। गौरी के भगवान गणेश भगवान के विवाह से भी पहले थे, अनादि काल से हैं गणेश। जब कोई नहीं था तब से भगवान गणेश हैं, और भगवान गणेश की पूजा हम गणेश की कृपा के बिना नहीं कर सकते। यह उनकी कृपा होगी तभी हो पाएगा। कल्प भेदाद गणेशस्य जनि प्रोक्ता विधि परात शनि दृष्टम सुरक्षितम संचितम गजमाननम। कल्प भेद के अनुसार कई प्रकार से भगवान श्री गणेश जी की कथा का वर्णन किया गया है। एक कथा तो ऐसे आती है कि भगवान शंकर के त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक छेदन हुआ। एक कल्प भेद में एक कथा ऐसी आती है कि मैया के यहाँ जब बेटा पैदा हुआ, प्रकट हुआ, तो देवता लोग बधाई देने के लिए आए। एक बहुत बड़ा कैलाश पर उत्सव मनाया गया जिसमें बहुत आनंद हो रहा था, बहुत बड़ा महा उत्सव मनाया गया। इस उत्सव में सूर्य पुत्र भी चल करके आए जिनका नाम शनि महाराज। सब लोग भगवान को आंखें उठा करके देख रहे थे, गदगद हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन शनि देवता अपनी गर्दन को नीचे किए हुए थे। तो मैया पार्वती ने कहा कि मेरे बच्चे के जन्म पर सब उत्साहित हैं, लेकिन तुम्हारा मुंह सूखा हुआ सा है, तुम गर्दन नीचे किए हो, एक बार मेरे पुत्र को दृष्टि डालिए, मेरे पुत्र के ऊपर कृपा कीजिए, मेरे पुत्र को देखिए। इतने पर भी शनि महाराज ने अपनी आंखें ऊपर नहीं की। ये यहाँ लिखा हुआ है शनि दृष्टम, शनि दृष्टि डालते नहीं है। मैया जी ने कहा देखो मेरे पुत्र को, तो महापुरुषों की दृष्टि से अमंगल समाप्त हो जाते हैं। तो शनि महाराज रो पड़े, उनकी आंखें ऊपर नहीं गई, आंख में आंसू आ गए। मैया पार्वती ने पूछा रोते क्यों? उन्होंने कहा मां क्या बताऊं, तुम्हारे घर तो साक्षात ईश्वर प्रकट हुआ है, मन तो बहुत कर रहा था कि आंखें धन्य हो जाएं, उन्हें देख ले, तो मैं उन्हें देख नहीं सकता। का कारण? का मेरी दृष्टि में इतनी क्रूरता आ गई है, यदि मैंने किसी को मन भर के देख लिया तो उसका अशुभ हो जाएगा, फिर हो सकता है उसका मस्तक ही न रहे। मेरी पत्नी ने मुझे अभिशाप दिया, मुझे श्राप दिया। मैया ने पूछा ऐसा क्यों? तो वो कहने लगे शनि महाराज, एक बार मेरी पत्नी ने श्रृंगार किया, संध्या का समय था, भजन का समय होता है, और उस समय मैं गोलोक भवन में बैठने वाले भगवान माधव की पूजा में लगा हुआ था। शनि महाराज कृष्ण को बहुत मानते हैं, बहुत ही ज्यादा, इसलिए आज ब्रज में देखते हैं आप, कोकला वन में शनि देव प्रकट हैं आज भी वहां। भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन पाए, इसलिए कहते हैं जो कृष्ण के गोपाल सहस्रनाम का पाठ करेगा शनि की दशा उसको लगेगी नहीं, ऐसा वर्णन। अभी मैं 4 दिन गोपाल सहस्रनाम वृंदावन से सुनाने वाला हूँ, 25, 26, 27, 28 और 29, 5 दिन। तो मैं भगवान के स्मरण में बैठा हुआ था, इतने में मेरी पत्नी सज धज के आई और मुझे आकर के बोली देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूं, एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। मैंने इतने पर भी नहीं देखा, तो उसने फिर कहा एक बार देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूं। मैंने फिर भी नहीं उसकी तरफ देखा। फिर उसने तीसरी बार कहा कि एक बार मेरा सौंदर्य तो देखिए, मैं कितनी मलूक लग रही हूं, सुंदर लग रही हूं। इतने पर भी उन्होंने नहीं देखा। तो शनि कहते हैं कि मेरी घरवाली इतनी कुपित हो गई और मुझसे बोली कि अब तुम जिसको देखोगे उसी का मस्तिष्क छेदन हो जाएगा, उसी को कष्ट हो जाएगा, उसको दिक्कत हो जाएगी, यानी तुम्हारी दृष्टि अब ठीक नहीं होगी। तुम जिसको देखोगे वो परेशान होगा। इसलिए माई तब से मैंने अब तो देखना ही बंद कर दिया। जिसके ऊपर मैं बहुत रुष्ट होता हूं उसी को देखता हूं, और ऐसा देखता हूं कि कोई तो 2.5 साल परेशान रहता है, कोई 7.5 साल परेशान रहता है, कोई 19 साल परेशान रहता है। मेरी दृष्टि इतनी खतरनाक हो गई है। इसलिए आपका पुत्र है और माँ आपने बड़ी प्रतीक्षा के साथ अपने पुत्र को प्राप्त किया है, इसलिए मैं उसको नहीं देखूंगा। लेकिन मैया नहीं मानी। मैया ने कहा नहीं 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 नहीं, आपको दृष्टि डालनी ही पड़ेगी।
तो यहाँ ब्रह्मा जी ने यह श्लोक बोला है। विधाता ब्रह्मा कहते हैं कि मैया नहीं मानी तो हे नारद, उसी समय शनि देवता ने इस बच्चे की तरफ निगाह खोल करके देखा। ऐसा भी वर्णन आता है कि शनि महाराज की दृष्टि इतनी खतरनाक हो गई, औंधे मुंह पड़े थे शनि लंका में। हनुमान जी ने जाके मुक्त किया और कहा कि देखो अब इधर उधर। शनि महाराज ने ऐसी दृष्टि से लंका को देखा कि लंका जल के ही राख हो गई। तो शनि देव की जो दृष्टि ब्रह्मा भी बताते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि जैसे ही पार्वती सुत की तरफ शनि महाराज ने देखा, उसी समय उस बच्चे का मस्तिष्क छेदन हो गया। देखा, शनि दृष्टम सरुक छिन्नम संचितम गजमानन। उस बच्चे का मस्तिष्क कट गया, शरीर से मस्तिष्क अलग हो गया। एक तो कल्प भेद में इस कथा को ऐसे वर्णन किया। श्वेत कल्प में गणेश जी के जन्म की कथा बताई, कृपालु शंकर जी के द्वारा उनका शिरच्छेदन, ये श्वेत कल्प में भगवान शंकर के द्वारा। इदानीम श्वेत कल्पेयम गणेशोत्पत्ति रुच्यते यत्र छिन्नम शिरस्तस्य शिवेन स कृपालुना। भगवान शंकर के त्रिशूल के द्वारा भगवान गणपति का मस्तक छेदन हुआ। तो पूछा गया, संदेह हो नात्र कर्तव्य संक्रमण कृत मुनि। कुछ भी हो सकता है, भगवान शिव की लीलाओं पर संशय ना करें। तो कहा, तल नील या अखिलम विश्वम सज्जते पालिते। तथा भगवान महादेव ब्रह्मा बनकर, जन्म विष्णु बनकर, पालन रुद्र बनकर सबका उद्धार कर रहे हैं। उनकी दृष्टि से, उनके किए हुए कार्यों से कुछ भी हो सकता है। तो शिव जी के विवाह के उपरांत अब आइए भगवान गणेश के जन्म की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि शिव जी के विवाह के उपरांत कैलाश पहुंचे भगवान महादेव। कुछ समय के बाद में वहां वीर गणेश का प्राकट्य हुआ, गणेश जी का जन्म हुआ। कुछ ही समय निकला था कि यथा चैव कालेन जातो गणपतिर्भव। मैया जी ने कई अनुष्ठान किए थे, बहुत कथाएं सुनी थी। हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि विवाह के तत्पश्चात पति और पत्नी 10 महीने के संयम के साथ संतान को जन्म देते हैं, तो वो संतान, वो औलाद बड़ी विलक्षण होती है, बड़ी दिव्य होती है। तो कहा गया कि यथा चैव कालेन जातो गणपति। देखो, ये माताओं के हाथ में है, अद्भुत संतान जन्म देना उनके हाथ में। राजी भाई दीक्षित कहा करते थे, वो आदमी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी स्पीच बड़ी वंदनीय रही। वो कहते थे कि माता चाहे वैसा बेटा पैदा कर सकती है। वो चाहे तो डॉक्टर, कलेक्टर, थानेदार, उद्योगपति, महात्मा। वो कहते थे नारी चाहे तो परमात्मा को अपने उदर से जन्म दे सकती है, शक्ति है, ताकत उसके पास। और याद रखना, माँ वही माँ है जिसकी संतान भगवान की परम भक्त है। माताएं कहती हैं ये इतना शराब पीता है, उल्टा पटांग काम करता। हम कहते हैं शराबी पैदा क्यों किया? वो कहती है क्या ये भी हमारे बस में था? मैंने कहा आपके बस में था। एक माँ है जो अपनी औलाद को 10 महीने 9 महीने पहले से जानती है। गर्भ में संतान आवे उस दिन से लेकर के जब तक बच्चे के जन्म के बाद के भी संस्कार नहीं हो जाते, इसका पूरा असर मां का संतान के ऊपर पड़ता है। एक बार के लिए उतना असर पिता का नहीं जितना असर मां का है। रावण विद्वान है, पिता के गुण चल के आए, लेकिन चरित्र मां से आता है। रावण के पास चरित्र नहीं है क्योंकि मां ठीक नहीं थी, निशाचर कुल से थी। इधर प्रहलाद को देखिए, प्रहलाद बहुत बड़े भक्त हैं क्योंकि मां कयादु बहुत अच्छी है इसलिए। तो संतान के ऊपर बहुत ज्यादा असर तो मां का ही होता है। और मां धरा है, धरती है। पूरे देश में जा जा करके देखना, जहां की जैसी माटी है वहां के पानी का वैसा ही स्वाद है। ये देश में जितने भी विशेष लोग हुए उनकी मां को देखा गया, मां विशेष थी उनकी।
माँ का असर पूरा होता है। जैसे केसर हर जगह नहीं होता, केसर के लिए कश्मीर चाहिए, अच्छी औलाद के लिए भी अच्छी सी माँ चाहिए। माँ का बहुत बढ़िया होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अच्छी संतान के लिए अच्छी माँ का होना जरूरी है। माता सुमित्रा ने रामायण में बहुत अच्छी बात कही। वो कहती है, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासो सुत हो। पुत्रवती रघुपति भगत जासु सुत होए, पुत्रवती जुवती जग सोए, रघुपति भगत जासु सुत होए। वही माता पुत्रवान हैं जिनका बेटा भगवान का भक्त है। आपके बच्चे बाहर गए पढ़ने के लिए, खूब तरक्की करें, उत्कर्ष करें। और आज की कथा में फिर मैं निवेदन करूंगा कि उनको गलत आहार से बचाएं। शंकराचार्य भगवान यह कहते थे, आप किताब भी पढ़ रहे हो तो आप शब्दों का आहार कर रहे हो। आप कुछ सुन रहे हो तो आप आहार ही कर रहे हो। जैसा आप सुनेंगे वैसे ही आप हो जाएंगे। जैसा आप पढ़ेंगे वैसे ही आप हो जाएंगे। जैसा आप खाएंगे पिएंगे वैसे ही आप हो जाएंगे। और जैसे लोगों का आप संग करेंगे वैसे ही हम और आप हो जाएंगे। तो ग्रंथ पढ़ना, कथाएं सुनना, ये भी आहार है। ये आहार। तो अपने बच्चों को ये संदेश दीजिए। जब बच्चे जाते हैं बेचारे हाथ हिलाते हुए, बच्चों के बैग में क्या होता है? कपड़े होंगे दुनिया भर के, कई तरह के मोबाइल होंगे, लैपटॉप होगा, उसमें अंडरवियर एक यहाँ तक का, एक यहाँ तक का, एक कटा हुआ, कुछ फटे कपड़े। फटे ही है वो जीन्स, आजकल बड़ी फैशन में इतना कपड़ा लादे घूमते, यही होगा। आप उनको खाने के लिए कुछ 8 दिन रह के गया, बढ़िया सा लड्डू तुम नहीं बना पाए, बढ़िया सी बर्फी तुम नहीं बना पाए, अच्छा सा अचार तुमने नहीं दिया उसे। क्या दिया? खाने पीने के नाम पर क्या दिया? बाजार से लाके बिस्किट, वो तो वहीं पूना में भी खरीद लेता जाके। आपने क्या दिया घर से बना करके उसको? इस बात का बहुत बड़ा अकाल पड़ा है। इसलिए बच्चे इतनी मेहनत करने के बाद भी बड़े परेशान हैं, क्योंकि उनको आहार ठीक नहीं मिला है। आपको फुर्सत ही नहीं है। काम 2 पैसे का नहीं है, व्यस्तता इतनी है। आप कहोगे हमारे घर आ जाएं तो फिर हम बता देते हैं। तुम्हारे पास सिर्फ मशीन वॉशिंग का काम रह गया है ज्यादा। बस पूरे दिन कपड़े धोते रहो। कल ही मैंने बोला अच्छे से पापड़ बनाओ, है कभी हम भी आएंगे तो पापड़ तो खा ही लेंगे, बिना अन्न का होगा तो। हाँ, वो आता है ना, आलू का पापड़ बन जाता है, और भी कई चीजों का बन जाता है पापड़। समा के चावल को भी पीस के पापड़ बन जाता है उसका। अच्छी सी चीजें बनाइए। इंतजार कीजिए, आपका बेटा आ रहा है, कुछ अपने हाथ का बना के खिलाइए। भीम नीचे चले गए थे वहां, उसमें उसको जहर दे दिया तो नीचे नागलोक में चले गए। तो इधर भंडारा हो रहा था उनकी 13वीं कि राजकुमार मर गया। 10,000 ब्राह्मण बुलाए जीमने को। तो कई दिनों के भूखे भीम आए तो सगल आदमी ज्यादा खाता हो, फिर भूखा रख दिया जाए तो चेहरा समझ में नहीं आता। भीम ने पूछा उन ब्राह्मणों को, कहाँ जा रहे हो? अरे क्या बताएं, पांडुपुत्र भीम की मृत्यु हो गई है, नदी में बेचारा डूब गया है, आज उसका 13 है। 13 भी हैं, सो खाने को जा रहे हैं। भीम ने सोचा हम जिंदे ही जिंदे इन्होंने मार डाले। भीम ने एक कपड़ा बांधा सिर पर, पहचान में ना आवे,
10,000 ब्राह्मणों में वो भी बैठ गए जीवने के लिए। 10 बजे पंगत शुरू हुई, रात के 10 बज गए। बाबा जियों की पंगत का एक नियम है, बीच में से कोई खड़ा हुआ तो चिमटा बजेगा। और भीम लडुआ ही लडुआ सटकावे, खूब खाए। तेरे दिन का भूखा आदमी हो, खाए जोर से। रसोई में जितना था सब खत्म, लड्डू खत्म। श्री विदुर जी माता कुंती के पास पहुंचे। कुंती माता को ऐसे कहते थे कि इसका हाथ लग जाए तो रसोई कम नहीं होती थी। ये विषय पंच कन्याओं में नाम आता है। सातक माताएं, धर्माचरण करने वाली माताएं, इनके हाथ से बड़ी बरकत होती है, कमी थोड़ी आती है। तो कुंती माता को कहा कि एक ऐसा ब्राह्मण आए, लड्डू ही लडुआ खाता है और तो कुछ खाता ही नहीं। सब कुछ खत्म हो गया, उसका पेट भरा नहीं है। ब्राह्मण सिगरे बैठे हैं, वो खड़ा होता नहीं है। मैया को लगा कि लड्डू तो मेरे भीम को अच्छे लगते थे, कहीं भीम तो नहीं आ गया। मैं ये कहूं तो ये लोग कहेंगे पगली हो गई है कुंती, भीम तो मर गया है। लेकिन मुझे वेदव्यास ने कहा था कि तेरे बेटों की अकाल मौत नहीं होगी, तो मेरा भीम कैसे मर सकता है? भगवान व्यास ने मुझे बोला है तो कैसे मर सकता है? मां कुंती समझ गई, हो न हो ये मेरा ही बालक है भीम। उसी समय मैया ने मगध का लडुआ बनाया अपनी रसोई से, एक इतना बड़ा लड्डू बनाया। कहा विदुर, वो जो खा रहा है ना लड्डू, उसकी पत्तल पर रख देना, इस लड्डू को खाते ही उसकी तृप्ति हो जाएगी। ये मेरा वाक्य है। विदुर जी लड्डू लेकर के गए और वो भीम की पत्तल पर रखा हो। भीम ने जैसे खा, पेट पर हाथ घुमाया, का चाहे जितना खा लो, जब तक मां के हाथ का नहीं मिलता तब तक तृप्ति होती ही नहीं है। ये भीम के शब्द थे। बच्चे होटलों पर चाहे जहां जितना खा लें, सच तो यही है कि जो स्वाद मां के हाथ के भोजन में है, रूठ मत जाना, वो स्वाद तो घरवाली के हाथ में भी नहीं है। वो आपको तो बुरा इसलिए नहीं मानना है क्योंकि आप भी तो किसी की मां हो ना, तो आपके बच्चों के लिए आपके हाथ का भोजन, मां के हाथ में ऐसा जादू है जिसको खाए बिना तो तृप्ति मिलती ही नहीं है। बच्चे आते हैं, कोई साल बाद आता है, कोई 6 महीने बाद आता है, और सब कुछ घर में व्यवस्था होते हुए भी आप कहते हैं कि बच्चों को घर का अच्छा नहीं लगता। इसलिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि तुमने कभी उन्हें अपने हाथ का खिलाने की आदत ही नहीं डाली थी। हॉस्टलों में रहता है, बाहर रहता है, बेटा बेटी कोई भी है, आपके हाथ में ऐसी जादूगरी तो होनी ही चाहिए। आप गणेश की जैसी गृहिणी है, रिद्धि और सिद्धि, हुनर आपके पास में, तो उनके लिए ऐसा कुछ कीजिए, उनके लिए ऐसा कुछ बनाइए। पुत्रवती जुवती जगत सोई, जगत में वही नारी पुत्रवान है जिसने अपने बच्चों को अद्भुत बना दिया। ये बाबा जी लोग आसमान से नहीं टपकते, उन्हें भी जन्म देने वाली कोई आप जैसी मां ही होती है। एक बात मैं इस गणेश महात्म्य में आपको बताऊंगा। चित्रकूट में 2 महात्मा बैठे थे, एक का नाम था तुलसी, दूसरे का नाम था रहीम। दोनों मित्र थे और चित्रकूट में रहते। तुलसी बाबा ने कहा रहीमदास जी से, ये बताइए कि नारी बच्चे को जन्म देती है, 10 लाख बिच्छू डंक मारते हैं, उसे इतना कष्ट होता है, फिर वो क्यों औलाद को जन्म देती है? ना दे। इतना कष्ट पाने के बाद भी बच्चे जुआरी शराबी बन जाते हैं, तो वो क्यों इतनी आफत क्यों उठाती है? वो ना दे बच्चों को जन्म। तो रहीमदास ने क्या कहा? रहीमदास कहते हैं, तुलसी, बच्चे को जन्म देते समय कितना भी कष्ट हो तो भी नारी बच्चे को जन्म देने को तैयार हो जाती है। क्यों? इसलिए वो सोचती है मेरी कोख से तुलसी जैसा बेटा हो गया तो मेरी कोख धन्य धन्य कृतकृत हो गई। आप जैसी संतान के लिए नारी बच्चे को जन्म देती है। ये चौपाई एक बार फिर बुलवाऊंगा। पुत्रवती जुवती जग सोए, पुत्रवती जुवती जग सोए, रघुपति भगत जासो सुत हो। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती
सुत होए, पुत्रवती जुबती जग सोए, रघुपति भगत जासो सुत होए। माँ वही माँ कहलाने की अधिकारी है जिसका बेटा भगवान का परम भक्त हो। ऐसे संस्कार डालिए बच्चे सामाजिक बने, पारमार्थिक बने, लोगों की मददगार करने वाले, मदद करने वाले, उन्हें ऐसे संस्कार डालिया जाए, ऐसे संस्कार डाले जाए। उन्हें बताया जाए बेटा दुनिया की हर माँ तेरी अपनी माँ है, माँ का आदर करना, उसको मान करना, उन्हें ये संस्कार दिए जाए। और मैं कहूंगा जो बच्चे चरित्र से बिखर गए हैं इसमें माँ की बदनामी है। बच्चे चरित्रहीन हैं ये माँ का दोष है, बच्चे डकैत हैं, चोर हैं, ये पिता का दोष है। और चोरी की भावना माथे में, नाभि से ऊपर का शरीर है ये पिता का है, नाभि से नीचे का शरीर है वो माँ का है। इसलिए हमेशा मस्तिष्क पिता से मिलता है और जो चरण हैं वो माँ से मिलते हैं। जिस समय कर्ण की मृत्यु हुई तो माता कुंती बहुत रो रही थी। युधिष्ठिर ने पूछा माँ हमने दुश्मन मारा है, तू क्यों रो रही है? कुंती ने कहा बेटा ये तुम्हारा ज्येष्ठ भाई था, ये दुश्मन नहीं था। तब युधिष्ठिर ने रो रो करके कहा माँ जब भी मेरे कर्ण के पांवों पर निगाहें जाती थी तो इसके पांव मुझे तुझसे मिलते हुए दिखाई देते थे, लेकिन मैं कभी बोल नहीं पाया। इसका मतलब है पिता की देखरेख में बच्चे विद्वान हो जाते हैं और माँ की देखरेख में बच्चे चरित्रवान हो जाते हैं। और विद्वान से भी चरित्रवान होना ज्यादा विशेष है। तो माँ का ध्यान होगा तो बच्चों के पास चरित्र होगा। छोटे छोटे बच्चों को आप कुछ भी बना सकते हैं। मैं तो एवा भाई लोगों को कहता हूं यदि तुम बिगड़ गए, भटक गए तो इसमें बदनामी माँ की हो जाएगी। चरित्र को संभाल करके रखना। बिना चरित्र वाला तो पूजा भी करता है तो देव स्वीकार नहीं करते। जीवन में संपदा बहुत है लेकिन चरित्र के समान कोई संपत्ति आज तक बनी नहीं है। प्रभु राम, भगवान श्री कृष्ण, ये जितने देव हैं, भगवान गणपति इसलिए सबसे पहले पूजे जाते हैं। इनके पास बड़ी विशेषता है। माता पिता के तो परम भक्त हैं। आज दोपहर के बाद की भी कथा बड़ी अद्भुत है कि गणेश पहले क्यों पूजे जाते हैं, आप सुनेंगे। गणेश जी की बड़ी विशेषता है। जिस समय वो परिक्रमा कर रहे थे, पूरे देश की परिक्रमा करने के लिए गणेश जी निकले थे। और जिस समय वो प्रदक्षिणा करते करते, इस देश की परिक्रमा करते करते वो बद्रीनाथ में पहुंचे तो धर्मध्वज की बेटी वहां तप कर रही थी। राजा धर्मध्वज की कन्या तपस्या में बैठी थी क्योंकि तप के द्वारा वो अच्छा वर चाहती थी। उसका नाम था वृंदा। बाद में वही तुलसी बनी है। पहले तो वो वृंदा थी। तो उसने भगवान गणपति को देखा और गणेश को देखते ही वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। वैसे अनुष्ठान जब पूरा नहीं हो जाता तब तक बीच में खड़ा नहीं हो जाता, बोला नहीं जाता, ये नियम है अनुष्ठान के। और उसने अपना स्थान छोड़ दिया। गणेश जी अलकनंदा के किनारे पर, प्राचीन बात है, आचमन कर रहे थे वो। तो इतने में वहां आ गई और बोली हे वीर तुम किसके पुत्र हो? तुम्हें देख करके भजन में मन नहीं लगता। जिसको देख कर भजन में मन ना लगे तो ये तो त्रुटि है ना, स्वयं की गलती है। इसका मतलब है कि तुम्हारा भजन मजबूत नहीं है। वो कहती है कि तुम मुझे पसंद हो और मैं वर के लिए भजन में बैठी थी। मुझे लगता है कि मुझे मेरे भजन का पुण्य मिल गया है और आप मेरा हाथ संभाल लो, मेरे पति बन जाओ। तो गणेश जी ने कितनी सुंदर बात कही थी। भगवान गणेश कहते हैं कि हम महादेव के पुत्र हैं, पार्वती माँ है हमारी, और यह अधिकार, विवाह वाला अधिकार हमारे माता पिता के हाथ में है। यह अधिकार हम अपने पास में नहीं लेते। और मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकला हूं, ना कि मैं पत्नी खोजने के लिए निकला हूं। इसलिए खबरदार यदि तुमने हमसे ऐसी बात करी तो। गणेश जी ने वृंदा को डांट लगाई और वृंदा ने उसमें अपना अपमान समझा कि ये मेरा अपमान हुआ है। लोग समझ ही नहीं पाते अपमान को
वो सम्मान समझ लेते हैं और सम्मान को वो अपमान समझ लेते हैं। जहां तक वो गणेश पुराण में बहुत विस्तार का टॉपिक है, गणेश जी ने समझाया था वही बच्चे अच्छे हैं जैसे माता पिता का कद ऊंचा हो, गर्दन ऊंची हो। बच्चों को कभी भी विवाह का चुनाव अपने हिसाब से नहीं करना चाहिए। पूरा चैप्टर भरा है वो गणेश जी ने सुनाया। और तुम कैसी हो, माता पिता ने क्या समझा होगा, तुम्हें जन्म दिया है, धिक्कार तुम्हारे लिए, ऐसी तुम्हारी भावना है। वो इसको इतना बुरा लग गया। तपस्विनी तो थी ही, तप में तो बैठी थी, तप करते हुए तो वाणी सिद्ध हो जाती है। तो उसने शीघ्र ही श्राप दे दिया और कहा, हे ब्रह्मचारी, तुमने ये कहा है कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, भजन करूंगा, तप करूंगा। तो धर्मध्वज की बेटी कहती है तुम बिना विवाह के नहीं रह पाओगे और एक नहीं तुम्हारे 2 विवाह होंगे, ये मैं तुम्हें श्राप देती हूं। ये वृंदा ने, इसलिए तो गणेश जी के 2 हुए। विश्वकर्मा जी ने अपनी 2 बेटी दे दी थी उन्हें, सिद्धि बुद्धि कथा थी उसमें। कहीं सिद्धि को रिद्धि भी, बुद्धि को रिद्धि भी कहते हैं। तो भगवान गणेश ने कहा कि चल तूने अपने मन की कर ली, हम लोग तो विवाह करने के बाद भी संयमित रहेंगे, देव पुत्र हैं, याद रखिएगा तू। लेकिन तूने जो काम किया है ये तेरी मानवता को छीन कर गया। तो देव प्राप्त करने के लिए देव तुझे दुल्हा वर के रूप में मिले, तो ये शंकर का पुत्र तुझे भी श्राप देता है, तुझे पति के रूप में राक्षस मिलेगा, निशाचर मिलेगा, मेरा श्राप है। इसलिए वृंदा को शंखचूड़ मिला। राक्षस था, दैत्य था वो। बहुत रोने लगी, बहुत ही ज्यादा उसने उद्दंड किया, यहां तक कि चरण पकड़ लिए। गणेश जी को दया आई और कहा कि इस शरीर को छोड़कर तू तुलसी का वृक्ष बनेगी। भगवान गजानंद ने कहा तुलसी के वृक्ष के रूप में तेरा जन्म होगा। किसी कारणवश भगवान नारायण पत्थर की शिला सालिग्राम बनेंगे और तू भगवान को समर्पित होगी, नारायण को तू समर्पित होगी। देव तुझे स्वीकार करेंगे लेकिन मैं तुझे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। जिसने तुझे मेरे ऊपर चढ़ा दिया उसके यहाँ घोर गरीबी चल के आ जाएगी, तंगी आ जाएगी, उसका धन नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसा भगवान गणेश ने श्राप दिया। और कहा इतना ही नहीं, सूर्य साक्षी है, इस समय सूर्य साक्षी है, रविवार का दिन है, मेरा श्राप ये भी है तेरे लिए। यदि जिसने रविवार को तुझे तोड़कर नारायण के ऊपर चढ़ाया, रविवार को तुझे तोड़ा, तेरी पत्तियों को तोड़ा, रविवार के दिन वैष्णव लोग भी तुझे तोड़ेंगे नहीं। इसलिए रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, नीचे पड़ी हुई है वो भगवान के ऊपर चढ़ा देते हैं, पहले से व्यवस्था कर लेते हैं। एकादशी के दिन भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती, 11 के दिन वो व्रत करती है तुलसी। उस दिन आप बंधन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, लेकिन तुलसी पत्र तोड़ नहीं सकते। गणेश जी के ऊपर तो तुलसी चढ़ती ही नहीं, गणेश के ऊपर। तो ऐसे भगवान गणपति गजानंद जो धरती पर ईश्वर बनकर के प्रकट हुए और उनके ही जन्म की कथा आप सुन रहे हैं। सुनिए, 12:30 से ज्यादा बज गया है। आप ऐसा मन बना के तो नहीं आएंगे अब हम 4 बजे नहीं आएंगे, 4 बजे वाली कथा 20 टॉप है, समझ लो। एक दुकान पर लिखा हुआ था 10 टॉप, 10 टॉप, लेकिन हमारी कथा तो आज की 20 टॉप है, 20 टॉप। अद्भुत कथा है, आनंद आ जाएगा। आज ही की तो कथा है, कल तो मुझे भी सुबह निकलना है। सुबह पूजा पाठ से फ्री होता हुआ फिर मैं निकलूंगा आगे के लिए। पानी बहता भला, हम लोग चलता भला, बस बह रहे हैं नदियों की तरह, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। बस यह जीवन है, जीवन का आनंद है। कोई भी चीज तो टिकाऊ है नहीं, दुनिया है, दुनिया सरक रही है। 2 दिन कुछ बोलने का सौभाग्य, प्रोग्राम तो ऐसा रखा गया था शुरू में कि मैं और मेरे साथ में एक आध जन, बस ऐसे ही आप लोगों से मुलाकात हो जाएगी, कुछ बातें आपसे कर लेंगे,
लेकिन भगवान गजानंद की ऐसी इच्छा थी, ये 2 दिन फिर हमें उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, शब्दों के द्वारा, वाणी के द्वारा। जो भी कुछ यहाँ से बोला जा रहा है, ये उन्हीं की कृपा से ही बोला जा रहा है। पत्ता तक हिलता नहीं, उनकी कृपा के बिना तो पत्ता नहीं हिल सकता, हम लोग कैसे हिल जाएंगे। बस आग्रह पूर्वक मैं निवेदन करूंगा, आपके मंदिर में बहुत देवता हैं, 5 देवों को जरूर पूजिए, जिनमें 1 नंबर पर गणेश जी हैं, दूसरे नंबर पर माँ भगवती है जगदम्बा, भगवान विष्णु हैं, भगवान महादेव हैं और सूर्य नारायण हैं। इसको कहते हैं पंचदेव उपासना। जीवन के अंतिम श्वास तक अपने मंदिर में इन 5 देवताओं को जरूर पूजिएगा। इनको पूजने से 10-10 यज्ञ करने का फल प्रत्येक दिन प्राप्त होता है। ऐसा ही हमारे ग्रंथों में ऐसा भी वर्णन किया गया है, ऐसी बात कही गई। हर प्रकार से हमारा कल्याण करने वाले हैं, कल्याणकारी हैं। देखिए इनका प्राकट कैसे होता है। इदानीं स्वे कल्पोक्ता गणेशोत्पत्तिरुच्यते यत्र छिन्नम शिरस्तस्य शिवेन सह कृपालुना। भगवान शंकर के त्रिशूल के द्वारा भगवान का मस्तक छेदन हो गया। संदेहो नात्र कर्तव्य शंकर स्मृत मुनि। इस कथा को सुनकर किसी भी प्रकार का संशय ना करें। किसी समय माता पार्वती की सखियां, एक का नाम था जया, दूसरे का नाम था विजया, पार्वती के साथ मिलकर कुछ विचार कर रही थी। पार्वत्या च मिलित्वा भी विचारे तत्परा भवन एकस्मिन् समय काले च जया च विजया सखी। महादेवी की ये 2 सखियां हैं, बड़ी अद्भुत हैं। एक का नाम है जया और दूसरी का नाम है विजया। तो ये मां भगवती जगदम्बा से मिलने के लिए आई और मैया उस समय नहाने के लिए गई थी। अचानक भगवान शंकर आ गए। ये बड़ी मर्यादा थी। मैया लज्जित होकर एक कपड़ा ओढ़ती हुई अंदर चली गई। कितनी सुंदर बात कही है। पति और पत्नी का शरीर 2 है, आत्मीयता से वो एक ही है। लेकिन जिस समय नारी वस्त्र बदल रही हो, जिस समय वो स्नान कर रही हो, उस समय उसका पति भी उस जगह पर ना हो। ऐसी मर्यादा हमारे ग्रंथों की है और पूर्व में ये सब होता रहा है। तो इन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। 6 काम जीवन के ऐसे हैं जो बिना कपड़ों के नहीं होते। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजिम। स्नान करते समय ग्रंथों में कहा है अर्ध वस्त्र पुरुष के लिए नहाते समय, नारी के लिए पूर्ण वस्त्र, पूरे वस्त्र स्नान करते समय हो। अभी मैंने नासिक में भी इस बात की चर्चा की थी। नासिक से पहले 40 गांव में, उसमें माता लोपामुद्रा की कुछ बड़ाई देवताओं ने की। कहा हे माँ, तुम वो पवित्र नारी हो जिसने संपूर्ण वस्त्रों सहित ही हमेशा स्नान किया है। वो देवता स्तुति कर रहे थे माता लोपामुद्रा की, उसमें एक कथानक आया था। 6 काम है। नारी के लिए पूर्ण वस्त्र में स्नान, पुरुष के लिए कमर के नीचे वस्त्र हो कम से कम। स्नानम दानम, देते समय किसी को आप कुछ दे रहे हैं, सिर ढका हुआ होना चाहिए। स्नानम दानम, दान देते समय। भुजम, भोजन करते समय। प्रसाद लेते समय, उस समय भी देह पर वस्त्र हो। स्नानम दानम तथा होमम, यज्ञ करते समय, यजन करते समय। भुजम, भोजन करते समय, यात्रा करते समय। और शयनम, रात को सोते समय भी देह पर वस्त्र होना ही चाहिए। यदि इस मर्यादा का पालन नहीं किया तो कृत पाप भवेत, स्त्री पुरुष को घोर अपराध लगता है। इन कथाओं में सब मर्यादा की बातों का तो वर्णन किया गया है। हम मर्यादित जीवन, सदाचार के साथ जिंदगी जिए। रात को सोते समय चोटी बांधी जाती है, जूड़ा बांधा जाता है। स्नान के समय, मल विसर्जन के समय में जूड़ा खोल दिया जाता है। भले ही माताएं रोज केस नहीं धो पाती हैं, शुक्रवार बड़ा विशेष माना गया है, लेकिन स्नान के समय पर, मल विसर्जन के समय पर चोटी की गांठ खोल दी जाती है। रात के समय में उसको बांधा जाता है।
बड़ी बड़ी मान मर्यादाओं का वर्णन किया है, लेकिन जब इनको तार तार कर दिया जाएगा, सदाचार खत्म होगा, तो बढ़िया जीवन जीने के लिए वो क्षण नहीं मिलेंगे जीवन में। इसलिए जो शास्त्रों ने, जो ग्रंथों ने कहा, उन मर्यादाओं का हम पालन करें। रात को जूठे मुंह से नहीं सोया जाता, कुल्ला करके। मैंने अभी पिछले दिनों में कहीं से कई बात कही है, जैसे आप चाय पीने का रोज ध्यान देते हो, अपने आप को निरोगी रखना चाहते हो, तो सोने से पहले बाथरूम जरूर जाइए। स्त्री पुरुष कोई भी हो, ये नियम बना लें रोज का। इसका असर आपके मजबूत लीवर और किडनी के ऊपर होगा। ये नियम यह बना लीजिए। आइए मैं प्रसंग में चलता हूं। जया और विजया दोनों आई थी। इतने में भगवान शंकर वो नहा करके मैया बाहर आना चाहती थी, तो भोलेनाथ आ गए। भोलेनाथ ने देखा, रे पार्वती स्नान कर रही है, तो भगवान शंकर उसी समय लौट गए। जो गांवों से यहाँ बैठे होंगे तो उन्हें पता होगा, पहले बड़े लोग, बूढ़े लोग, वृद्ध लोग घर में आते थे तो वो खांस करके आते थे। मालूम है ऐसे उनको खांसी नहीं थी, मालूम है आपको? हाँ, वो खांस के अंदर आते थे। बच्चों का जन्म होता था तो अंगारे के ऊपर कुछ डाला जाता था, जैसे भूत प्रेत लाए और बलाए, सब आसपास नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती थी। ये सगरी चीजें